एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टिंग टाइम। इतने दिनों बाद कोई वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने यूट्यूब के लिए और व्हाट्सएप के ग्रुप के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बेसिक्स बता दूंगा, भले ही आधे एक घंटे की वीडियो होगी आसपास। तो इसके अंदर मैं आपको सारी टर्मिनोलॉजी जो बेसिक्स आपको चाहिए वो बताने वाला हूँ, ठीक है। और कैसे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है स्टॉक मार्केट के अंदर, मतलब पहला स्टेप क्या होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो बताऊँगा आपको। ओके, तो हो सकता है मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊं, लेकिन इन पीपीटीज जो मैंने बना रखी है, मैंने कई सारी पीपीटीज बना रखी हैं, उनका कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक, कई सारी आपको अलग अलग पीपीटी दिखाऊंगा। उन सब के लिए मैंने अलग अलग वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरी यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टिंग टाइम। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइड पहले मैं डालता हूँ। तो सबसे पहले टॉपिक्स के अंदर क्या क्या कवर होने वाले हैं। व्हाट इज स्टॉक, शेयर मार्केट क्या है, वाई शेयर मार्केट ही क्यों करें, और कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है, कितने तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, और एक आखिरी में बताऊंगा 10,000 से 700 करोड़, अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लास्ट ईयर का डाटा है, 10,000 से 700 करोड़ इन लेस देन 40 ईयर्स के अंदर कैसे हो गया। विप्रो कंपनी है, विप्रो के अंदर आप सर्च करोगे यूट्यूब या गूगल पे, कहीं भी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, नहीं तो एंड में मैं बताने की कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो व्हाट इज शेयर मार्केट। तो यहाँ पे तीन चार चीजें आती हैं। स्टार्टिंग में एक आईपीओ, इतना समझो जो कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो एक तरीका होता है शेयर मार्केट से, वहां से कंपनी पैसा उठाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट रूल इसलिए करते ताकि कोई पैसा इधर से लेके भाग ना जाए, इसलिए उससे एनएससी या बीएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से मैनेज किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट जहाँ कंपनी पहली बार आईपीओ इशू करती है। अब क्या होता है आईपीओ, ये सब आपको मैंने दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, पुरानी वीडियो को वहां से देख सकते हो। ठीक है, ये समझ लो आईपीओ मतलब पहली बार जब कंपनी कोई मार्केट के अंदर शेयर अपना इशू कर रही है। ठीक है, अब अगला है सेंसेक्स और निफ्टी। क्या होता है सेंसेक्स और निफ्टी, जस्ट कुछ नहीं है। सेंसेक्स के अंदर कुछ कंपनी आती है, निफ्टी के अंदर कुछ कंपनी आती है। सेंसेक्स के अंदर एक बीएससी की 30 कंपनी आती है और एनएससी के अंदर निफ्टी की 50 कंपनी आती है, इतना समझो। ओके, तो नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो स्टॉक मार्केट ही क्यों करना है, सबसे पहले पहली बात तो पैसिव इनकम। यहाँ पे दो तरह की इनकम होती है कि एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है कि जितना आप काम कर रहे हो या जब जब काम करो तभी पैसा आएगा। पैसिव इनकम का मतलब कि एक बार आपने काम करके छोड़ दिया, एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, तो वहां से पैसा अपने आप आता रहे। जैसे आपने बैंक में एफडी करके तो वहां से 5% आता है, लेकिन बहुत ही कम होता है वो। तो वैसे एक स्टॉक मार्केट है कि आपने अच्छे खासी रिसर्च करके पैसे इन्वेस्ट करके, तो वहां से प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा, डिविडेंड भी आएगा। अभी मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ कितनी तरह की प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, अगला है आप ओनर ऑफ कंपनी बन जाते हो। कंपनीज की आपके पास राइट है, आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो, पूछ सकते हो उसके फाइनेंशियल्स क्या है। और अगला कि आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज की अच्छी नॉलेज हो जाएगी स्टॉक मार्केट से, और आपको कैपिटल गेन्स होगा, मनी जिससे बनता ही है, मेन सब मनी मेकिंग के लिए है। और अपना खुद का बिजनेस, कोई आपको रोक टोक नहीं है, अब करो बाद में करो, जब मर्जी करना है करो, जब मन है करो, जितना पैसा लगाना लगाओ, कम लगाना कम लगाओ, ज्यादा लगाना ज्यादा लगाओ। और एक ऐसी चीज जो कभी बंद नहीं होने वाली, चाहे कोई भी रिसेशन आ जाए, कोरोना आ जाए, कोई भी आ जाए जिंदगी में, पूरी जिंदगी में स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं होने वाला, इतना आप समझ लो, लाइफ टाइम अर्निंग है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग फ्यूचर, इसकी बातें मैं बाद में बताऊंगा, अब आपको पहले बताता हूँ टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, पहला आता है स्टॉक प्रॉफिट। स्टॉक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपने सस्ते में खरीदा, महंगे में बेच दिया, जो डिफरेंस है वो स्टॉक प्रॉफिट कहलाता है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड का मतलब आपने स्टॉक को एक साल से ज्यादा होल्ड कर रखा है या 6 महीने ज्यादा, जब जब कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो आपको उसके बदले में एक आपको इंटरेस्ट देती है। ठीक है, सम फेस वैल्यू का 1% 2%, ये हर कंपनी के ऊपर अलग अलग होता है। ठीक है, अगला होता है बोनस शेयर। बोनस शेयर में क्या होता है कि आपके पास 10 शेयर है तो कंपनी 1 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी अगर कंपनी के पास अच्छा है तो आपको फ्री में एक शेयर दे देती है, 1 शेयर 2 शेयर या जितने मर्जी, आप कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इन सब की मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है पहले से, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ थोड़ा आपको। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, आपके पास 10 शेयर है या 1 शेयर है, अगर आपके पास 1 शेयर है तो उसके बदले में आपको 10 शेयर दे दिया जाएगा, लेकिन उसकी प्राइस की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब आपके पास 1,000 रुपए का 1 शेयर है तो फिर आपको 10 शेयर मिल जाएंगे, लेकिन उन एक एक शेयरों की वैल्यू 100 रुपए हो जाएगी, इसलिए स्टॉक स्प्लिट होता है। ठीक है, अब क्यों होता है ये सब मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, वहां पे लिंक दे दूंगा। अब अगली वीडियो में चलते हैं। पहला है, सबसे पहला देखो क्वेश्चन यही, कितना पैसा मैं बना सकता हूँ स्टॉक मार्केट से, तभी सारे आते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला आंसर इसका अनलिमिटेड। क्या, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, कोई रोक टोक नहीं, अगर आप अच्छा सीखो, अच्छी प्रैक्टिस करो तो अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट से। ठीक है, ये वेबसाइट मेरी पुरानी है, आप मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट करना, साहिल गुप्ता पे 7827700504 पे। अगला है हाउ मच मनी इन लॉन्ग टर्म, मैंने आपको बताया 10,000 रुपए से 1500 करोड़ हो गए विप्रो कंपनी के अंदर। ठीक है, उसकी वीडियो में मैंने शायद अपलोड कर रखी है, नहीं अपलोड करी तो आगे आने वाली वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो 10,000 से 1500 करोड़ इन विप्रो इन 40 ईयर्स। ठीक है,
मैक्सिमम एक दिन के अंदर क्या कितना अर्न कर सकते हो, मैक्सिमम एक दिन के अंदर कितना अर्न कर सकते हो। देखो परसेंटेज में हम देखेंगे, ठीक है। इन ऑप्शन ट्रेडिंग इट इज करंटली मोर देन 1900%, 1900%। एक दिन के अंदर कोई नहीं देता, बैंक वाला आपको 5% देता है एफडी में, वो भी एक साल में। एक दिन के अंदर 1900%। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे 1600% दिखा है कोल इंडिया का, टाटा पावर के अंदर 240 से एक दिन के रिटर्न है पूरे के पूरे, ठीक है। ये देखो आपको रिटर्न दिखाना 250%। ये सब बहुत सारी टर्म्स होते हैं, सिर्फ एक चीज नहीं होती स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये मेरी बहुत पहले की, जब मैं ट्रेडिंग करता था एक दिन के अंदर ही था 66%। मैंने अमाउंट कम लगा रखा है इसलिए 4000 दिख रहा है, लेकिन आप परसेंटेज में देखो, लॉस भी देखो, प्रॉफिट भी देखो, ठीक है। अगला ये मेरा उस समय का पोर्टफोलियो था, मैंने नाम तो हाइड कर रखा है, लेकिन उस समय का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ 28%। देखो 5% देता है बैंक वाला, आप देखो 171%। ये टाटा पावर का होगा, ट्राइडेंट का होगा। इन दोनों में टाटा पावर हो गया, ट्राइडेंट हो गया, TTML हो गया, TV18 हो गया, ऐसे ही शेयर मेरे पास थे उस समय, ठीक है। और आप देख सकते हो ये मेरे पुराने फीस स्ट्रक्चर है कोर्सेज का। अभी तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया व्हाट इज द न्यू फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा, वो गूगल फॉर्म पे बता दूंगा, ठीक। अगला है कि व्हाट इज स्टॉक, क्या है स्टॉक, फुल एक्सप्लेनेशन। इन्वेस्टिंग टाइम, मतलब कई बार मैंने अपने यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम चैनल का नेम चेंज किया कि कई बार अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अच्छा इसका एग्जाम्पल समझो, गोल्ड या सिल्वर। आपने गोल्ड को 100 रुपये में खरीदा और जब गोल्ड का प्राइस महंगा हो गया आपने बेच दिया, जो आपका डिफरेंस है वो आपको प्रॉफिट कहलाता है। अगला प्रॉपर्टी है, एक तरह से आपकी वर्चुअल एसेट है एक तरह से, ठीक है। अगला स्टॉक इज अ कंपनी इक्विटी, इक्विटी मतलब कंपनी की में हिस्सेदारी मिल जाती है। वी बाय कंपनी शेयर और एसेट, बट हाउ, सी द नेक्स्ट पेज, ठीक है। बहुत टाइम लगा था उस समय पीपीटी सारी बनाने में जब नया नया था। तो कंपनी नीड्स मनी, ठीक है। तो कंपनी के पास कई सारे तरीकों पैसा लेने के लिए, लोन फ्रॉम बैंक ले सकते हैं, लोन फ्रॉम आउटसाइडर, डिवेंचर्स, अदर बिजनेस, कहीं से भी ले सकते फैमिली से। लेकिन एक तरीका उसमें इन्वेस्टर्स, हमसे पैसा लेना, स्टॉक मार्केट से लेना, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, कंपनी इशू आईपीओ इशू करती है, पीपल हु आर इंटरेस्टेड विल बाय, जो पैसा लगाना चाहते हैं उनको पता है आईपीओ में पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है कि बार में 15-16 हज़ार लगा के, ठीक है। लेकिन बहुत ही अच्छी कंपनियों में होता है, हर कंपनी में नहीं होता। तो हाउ इट ट्रेडेड आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग डेट, इट कम्स टू अ सेकेंडरी मार्केट दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज आईपीओ इशू करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आ जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में जब भी मंडे टू फ्राइडे 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी, मेरा नंबर सब आपको दे रखा है। और कौन सी स्लाइड रह गई, और ये हो गया है, और ये हो गई हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले देखो आपका पहला आंसर है डीमेट अकाउंट खोलना चाहिए। जैसे हम व्हाट्सएप चलाते हैं तो पहले व्हाट्सएप पे अकाउंट खोलते हैं ना, वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करने पर डीमेट अकाउंट एक ओपन होना चाहिए, ठीक है। कैसे खोलना है, आप डिस्क्रिप्शन पहले मैंने लिंक दे रखा है, जरूरत था आप स्टॉक का, वहां से आप जाके उसे डीमेट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पहला है पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और उसमें फोन नंबर लिंक होना चाहिए आधार कार्ड में, और इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। A legacy of growth, patience is the key in the stock market। आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखो स्टॉक मार्केट में कमाना है आपको दो चीजें, या आप पैसा खोओगे कम हो, या आप लर्निंग करना पड़ेगा। दो चीजें आपको देनी पड़ेगी, या पैसा दो या अपना टाइम दो लर्निंग के ऊपर, तभी आपका पैसा बनेगा, ठीक है। तो मैंने चूज किया लर्निंग के ऊपर, ना कि देखो अभी कितना पैसा बन रहा है मार्केट के अंदर, घूम जाओ बंदे के पास 100 बन रहे हैं, 2000 बन रहे हैं, तो वैसा नहीं करता मैं। पहले सीखने पे फोकस करो, ठीक है। लर्न यूजिंग सोशल मीडिया, कहाँ से लर्न कर सकते हो, सोशल मीडिया पे फॉलोअर, सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करते हो, इन्वेस्टिंग इन आवर पीपल, मतलब जो स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानते हैं उनके साथ रहो, बातचीत करो। इम्प्रूव्ड ऑनलाइन एंगेजमेंट, यूट्यूब चैनल हो गया, कई बार आप देखते जाओगे, आपको नहीं करना भले कोई दिक्कत नहीं, मनी कंट्रोल हो गया, ऐप डाउनलोड करके बैठो, दिन भर आपको नोटिफिकेशन, आप खुद समझ जाओगे अपने आप ही क्या होता है स्टॉक मार्केट का नहीं। तो ये मेरा पुराना बेसिक्स था, अभी तो देखते क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट और भी स्लाइड है शायद, तो ये मेरी सबसे पहली शायद स्लाइड थी। हु आई एम साहिल गुप्ता सर, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, अब तो ग्रेजुएट हो गया, लास्ट ईयर का डाटा पता नहीं कब का था। व्हाट इज स्टॉक मार्केट मीन, इट इज सिंपली लाइक बाइंग गोल्ड एट चीपर प्राइस एंड सेलिंग टू हाई प्राइस, ठीक है। मतलब क्या है कि सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना, जो डिफरेंस आपको प्रॉफिट ही कहलाता है, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है शेयर मार्केट के, पहला मैंने बताया प्रॉफिट्स, सस्ते में खरीदो महंगा बेचो, जो डिफरेंस आपका प्रॉफिट। डिविडेंड क्या है, आपने होल्ड करके रखा हुआ कंपनी को ज़्यादा समय के लिए, ठीक है, तो उसके बदले में कंपनी आपको फायदा देती है कि आपको हमारी कंपनी के ऊपर भरोसा है। अगला क्या, ओनर ऑफ अ कंपनी बन जाते हो, किसी भी कंपनी में जाके बैठ सकते हो आराम से, मतलब वैसे नहीं 24 घंटे बैठ रहे हो, मतलब जितने परसेंट आपका शेयर हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप बोर्ड मीटिंग हो रही वहाँ पे आपका राइट है, आप बोल सकते हो कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। अगला है पैसिव इनकम, दिस
अगला है बीट्स इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपको पता है कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो उसको बैंक की एफडी तो नहीं कंट्रोल कर सकती, तो इन्फ्लेशन को बीट करना तो आपको स्टॉक मार्केट या कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ेगा रादर देन एफडी। ठीक है। अगला है कंट्रोलिंग, माइंड को बहुत काम कर देता है। मार्केट के अंदर देखो पैसा कमाओ ना कमाओ, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान जरूर बना देता है माइंड से। ठीक है। बेसिक टॉपिक को शेयर मार्केट, सेंसेक्स और निफ्टी मैंने आपको बता दिया। एनएससी क्या होता है, बॉम्बे, दो तरह के मार्केट होते हैं, एक एनएससी होता है, बीएससी बहुत पहले लिस्ट हुआ था, एनएससी लेट आया। डीमेट अकाउंट खोलना है, सीडीएसएल एसडीएल क्या है इसका कोई आपको लेना देना नहीं है। हाउ टू बाय शेयर्स, हाउ टू बाय शेयर्स मैंने बता दिया। आप डीमेट अकाउंट खोलो, मैंने लिंक दे रखा, वो जीरो था वहाँ से खोलना, कैसे खोलना है मैं बता दूंगा अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम योर सेविंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, आप डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आपको अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट यानी जीरोथा में अमाउंट, हाँ क्या बोलूँ, अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। और अगला क्या है, फिर अपने आप जो भी आपको स्टॉक अच्छा लगता है उसको लिखो, वॉच लिस्ट वहाँ पे ऐड करो, अगर बाय करना बाय पे क्लिक करो, वहाँ पे क्वांटिटी डाल दो कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है। अगला मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे करनी है। इंटरडे डिलीवरी, आपके पास दो ऑप्शन है कि आप एक ही दिन में खरीद के बेच दो या जब मर्जी तक रखे रहो, उसे कहते हैं कैश ट्रेडिंग, इक्विटी मार्केट कहते हैं। हाउ टू सेल, गो टू होल्डिंग, मैं आपको ये लाइव ही करके दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग, मार्केट के अंदर ये नहीं होता कि जब पैसा भगेगा तभी, जब कोई स्टॉक बढ़ रहा है तभी आप पैसा कमाए, अगर मार्केट के अंदर कोई स्टॉक गिर भी रहा है तभी भी आप पैसा कमाए, उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, पुट कहते हैं, ऑप्शन, कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है। अगला चार्जेस कितने कितने, डीमेट अकाउंट अगर आप ओपन करोगे 200 या 300 रुपये लग जाएंगे, एएमसी उसकी हर साल 200 रुपये लगती है। चार्जेस व्हेन यू सेल, जब आप कोई शेयर बेचते हो, क्योंकि वो जो आप शेयर खरीदते हो लेते पूरी की पूरी व्हाइट इनकम होती है, कोई ब्लैक मनी आप जाए स्टॉक मार्केट से 100 करोड़ 200 करोड़ जितना में वो पूरी पूरी व्हाइट इनकम कहलाएगी। ठीक है। बस आपको डीपी चार्ज हर एक ट्रांजेक्शन में 16 रुपये देने पड़ेंगे, और टर्नओवर चार्जेस मतलब कि आपने 100 रुपये का बेचा 100 रुपये का खरीदा तो टोटल हो गए 200 रुपये, तो 200 रुपये भी आपको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, और इससे भी कम ही होता है, लेस। ठीक है। मेरी एडवाइस क्या है, जो नए नए ट्रेडर्स आए हैं उनके लिए पहले फंडामेंटल कैसे एनालिसिस करते हैं वो भी बताऊंगा आपको धीरे धीरे। अगला क्या है, कंपनीज ग्रोथ इन शॉर्ट एंड लॉन्ग, आप देखो कंपनी कैसी है, आप उसका फ्यूचर क्या है, क्या फ्यूचर में हो सकता है क्या नहीं। और आपको सबसे ईजी है इंस्टाग्राम पेजेस फॉलो करो, यूट्यूब चैनल फॉलो करो, और पेपर ट्रेडिंग का, पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, मैं असली में शेयर ना बाय करके कर रहा हूँ नकली शेयर, नकली में ट्रेडिंग, जैसे आप मनी कंट्रोल ये फीचर देता है पेपर ट्रेडिंग करने का, कई सारे अदर प्लेटफॉर्म है जो पेपर ट्रेडिंग करने का देते हैं, नहीं पता तो मैं आपको डीएम कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है। बाकी आज के लिए शायद इतना हो गया है ना। तो बाकी एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे कैसे बाय करना है कैसे नहीं। तो जैसे सपोज अभी मेरा ये दूसरा अकाउंट है, कई सारे अकाउंट है मेरे पास, तो ये अभी मेरा पूरा खाली पड़ा है ये वाला, इसमें मैंने कोई भी होल्डिंग नहीं कर रखी। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे मैंने कई सारे वॉच लिस्ट करके यहाँ पे मेरे को बाय करना है, तो ऐसे यहाँ पे जीरो था इंटरफेस। ठीक है। यहाँ पे बाय पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नाम लिखोगे ना किसी भी कंपनी का तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा अपने आप। बाय पे लिखा, यहाँ पे देखो एनएससी में बीएससी दो जगह आ रही है, आपकी मर्जी एनएससी से खरीदो या बीएससी, देखो प्राइस में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है। आपके ऊपर है सारा। यहाँ पे इंटरडे मतलब आपको एक दिन के अंदर ही बेचना पड़ेगा, तो हमेशा हम लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करेंगे जो भी है नए नए ट्रेडर। यहाँ पे आप प्राइस डाल दो कितने रुपए पे खरीदना चाहते हो, अगर प्राइस नहीं डालना तो मार्केट पे करोगे, जो भी मार्केट में प्राइस चलो उतने पे बाय हो जाएगा। यहाँ पे डालना क्वांटिटी, एक क्वांटिटी खरीदोगे दो क्वांटिटी, यहाँ पे नीचे आपको पैसा दिखा देगा कितने रुपए का मिलेगा। ठीक है। बाय पे क्लिक करो तो बाय हो जाएगा। ठीक है। बाकी और तो कुछ नहीं, बाकी मैं आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं, और मेरा नंबर तो है ही आपके पास। ठीक है। ग्रुप से देखो चाहे व्हाट्सअप से देख रहे हो जहीं से देख रहे हो, तो कोई भी डाउट हो तो बता देना। मंडे से हम पूरा, मंडे या ट्यूसडे से पूरा स्टार्ट करने वाले हैं रिसर्च के लिए। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है।